हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट क्लास है, ये क्लास है पर्सन इन न्यूज की, और ये हमारा 4th पार्ट है। पर्सन इन न्यूज, जो भी व्यक्ति अभी अभी न्यूज के अंदर रहे हैं, मार्च से लेके और मई तक के अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी आज व्यक्ति न्यूज में रहे उनको हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारी ये एडवर्टाइजमेंट है जो अंगीरा एकेडमी है, इसके ऑफलाइन बैच क्लास 9th और 10th के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर 5 जुलाई से। कब से हो रहे हैं ये? 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ये रहे। 5 जुलाई से डेमो क्लासेस स्टार्ट होंगी, और ये हम 5 डेमो क्लासेस दे रहे हैं यहाँ पर आपको। जो इसके फायदे हैं हमें चूज करने के, वो है 5 डेमो क्लासेस हैं। इकोनॉमिकल फीस है और फीस रिफंडेबल है। फीस क्या है? रिफंडेबल है। और एक बैच के अंदर मैक्सिमम 10 स्टूडेंट रहेंगे। 10 से ज़्यादा बच्चे हम एक बैच में नहीं रखेंगे। और जो इनकी टाइमिंग रहेगी वह 4 से 5 तक और 5 से 6 तक लगातार 2 घंटे आपको पढ़ाएंगे। 1 घंटे साइंस चलेगा अल्टरनेटिव, दूसरे 9th क्लास का मैथ चलेगा। इस तरीके से हम पढ़ाएंगे। और डेमो क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए। और जो हमारा एड्रेस है वो है ये शिव कॉलोनी जींद के अंदर है। शिव कॉलोनी जींद के अंदर जो भी बच्चे आसपास के हैं, हाउसिंग बोर्ड है, अर्बन स्टेट है, या फिर जो भी आसपास के बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं। और जो इसकी फीस है वो 7,500 रुपये रखी गई है। और ये जो फीस का ऑफर है ये 15 जुलाई तक वैलिड है। और ज़्यादा डिटेल के लिए अंगीरा एकेडमी को यूट्यूब पर फॉलो कर ही रहे हैं आप, नहीं किया तो अभी फॉलो करें। और जो इसकी फुल डिटेल है, रिफंड कैसे होगी फीस या कैसे कुछ होगा, वो जानने के लिए आप वीडियो कंप्लीट देख लें। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले पर्सन के ऊपर जो न्यूज में रहे हैं। और जो पहले पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर विश्वास पटेल। विश्वास पटेल ये पर्सन न्यूज में रहे हैं। ये चेयरमैन बनाया गया, इनको चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन बनाया गया पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है जो उनका चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये बनाया गया विश्वास पटेल जी को। आगे जो पर्सन न्यूज में रहे हैं उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन जो ये न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया गया है इंडिया का। जो अगले पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको भी चेयरमैन बनाया गया है। और इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उनका चेयरमैन किसको बनाया गया? ये बनाया गया कुलदीप सिंह को। सबसे पहले कौन रहे? विश्वास पटेल, इनको चेयरमैन बनाया गया पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का। वी अनंत कुमार नागेश्वरन है जो उनको बनाया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया बनाया। कुलदीप सिंह है जो उनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर जयंत पाटिल। जयंत पाटिल। और जयंत पाटिल जी हैं, इनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। इनको बनाया गया है यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं जयंत पाटिल। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये स्टेटिक फैक्ट बन गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। जो नेक्स्ट पर्सन है उनका नाम है संदीप सिंह। जो संदीप सिंह है ये वाइस चीफ हैं। ये वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के।
इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ कौन है? ये है संदीप सिंह। और जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है वो है शशि सिन्हा। शशि सिन्हा जी। जो शशि सिन्हा जी ये न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि इनको भी चेयरमैन बनाया गया है, इनको भी चेयरमैन बनाया गया है। और चेयरमैन बनाया गया इनको ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया गया? ये बनाया गया शशि सिन्हा को। संदीप सिंह जी क्या है? वाइस चीफ है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। और जयंत पाटिल जी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। चलिए चलते हैं जो अगले पर्सन न्यूज के अंदर, उनका नाम है यहाँ पर विनोद जी खंडारे। विनोद जी खंडारे। और विनोद जी खंडारे न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनको एडवाइजर बनाया गया है। इनको एडवाइजर बनाया गया, और इनको एडवाइजर बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एडवाइजर कौन है? विनोद जी खंडारे। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है इनका नाम है श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति। और ये न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्टर बनाया गया इनको। और इनको डायरेक्टर बनाया गया है डीआरडीओ के, जो डीआरडीओ की डीआरडी लैबोरेटरी का। जो डीआरडीओ की है, डीआरडी लैबोरेटरी का डायरेक्टर किसको बनाया गया है? सतीश मूर्ति जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया? श्रीनिवास मूर्ति जी को डायरेक्टर बनाया गया है। डीआरडीओ की जो डीआरडी लैबोरेटरी है इसका डायरेक्टर बनाया गया। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर है उनका नाम है जीएवी रेड्डी। जो जीएवी रेड्डी है इनको चीफ बनाया गया है। इनको चीफ बनाया गया डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जो उसका चीफ किसको बनाया गया है? जीएवी रेड्डी को। नेक्स्ट पर्सन जो है एमएम नरवाने, जो पहले क्या थे? इंडियन एयरफोर्स के जनरल थे। अब इनको बनाया गया चेयरमैन बनाया गया। अब इनको चेयरमैन बनाया गया, और इनको चेयरमैन बनाया गया है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है एमएम नरवाने जी को। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर विक्रम मिस्त्री। जो विक्रम मिस्त्री जी हैं इनको यहाँ पर विक्रम मिस्त्री जी हैं, जो इनको बनाया गया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया बने हैं। जो विक्रम मिस्त्री हैं, जो इनको बनाया गया डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया बनाया गया। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर, वो है विवेक गोगिया। और जो विवेक गोगिया जी हैं ये डायरेक्टर बने हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? विवेक गोगिया जी। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है सीपी गोयल।
सीपी गोयल। जो सीपी गोयल हैं ये इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। और इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है यहाँ पर फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी का। फॉरेस्ट एंड स्पेशल जो सेक्रेटरी है उनका डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है, सीपी गोयल को। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर हैं इनका नाम है प्रदीप साहा। और प्रदीप साहा जी हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया है, इनको चेयरमैन बनाया गया है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। यानी कि NARC, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन किनको बनाया गया है, ये बनाया गया प्रदीप शाह को। नेक्स्ट जो नाम है उनका नाम है संबित पात्रा। संबित पात्रा। और जो संबित पात्रा जी को क्या बनाया गया, इनको भी चेयरमैन बनाया गया यहाँ पर। और इनको चेयरमैन बनाया गया है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया संबित पात्रा जी को। नेक्स्ट जो नाम है उनका नाम है यहाँ पर मनोज कुमार। मनोज कुमार, इनको बनाया गया है यहाँ पर चीफ बनाया गया है। और चीफ बनाया गया है यहाँ पर नेशनल डिफेंस कॉलेज का। नेशनल डिफेंस कॉलेज है जो उनका चीफ किसको बनाया गया है, मनोज कुमार को। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है विवेक जोहरी। जो विवेक जोहरी जी न्यूज में क्यों रहे हैं, इनको चेयरमैन बनाया गया है। और इनको चेयरमैन बनाया गया CBIC का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का जो चेयरमैन बनाया गया वो किसको बनाया, विवेक जोहरी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर हैं उनका नाम है हर्षवंती बिष्ट। जो हर्षवंती बिष्ट न्यूज के अंदर क्यों रहे हैं, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है, हर्षवंती बिष्ट जी बनी है। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान। और सत्यनारायण प्रधान जी न्यूज में क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया। और डायरेक्टर जनरल बनाया गया इनको नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का। नारकोटिक्स कंट्रोल जो बोर्ड है उसका डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया, सत्यनारायण प्रधान को बनाया गया। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम अतुल करवाल। और अतुल करवाल जी न्यूज के अंदर क्यों रहे हैं,
क्योंकि इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया एनडीआरएफ का, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अतुल करवाल जी। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह। और जो सीलवर्धन सिंह जी हैं इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और इनको सीआरएफ का, सीआईएसएफ का, सॉरी, सीआईएसएफ का जो फोर्स है सीआईएसएफ, उसका डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया? सीलवर्धन सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है यहाँ पर प्रमोद चंद्र मोदी। और जो प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं ये बने हैं यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल बने हैं। और सेक्रेटरी जनरल बने हैं ये राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए चलते हैं आगे। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं वो रहे हैं अरुण चावला। जो अरुण चावला जी हैं इनको यहाँ पर डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, और इनको बनाया गया फिक्की का। जो फिक्की है उसका डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया? अरुण चावला जी को। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है अशोक भूषण। जो अशोक भूषण जी हैं इनको यहाँ पर बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया है। इनको चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन बनाया गया इनको नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो इसका चेयरमैन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन किनको बनाया गया? अशोक भूषण को। और फिक्की का डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया यहाँ पर? अरुण चावला को। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है गुरबीरपाल सिंह। और गुरबीरपाल सिंह जी हैं ये डायरेक्टर जनरल बने हैं, इनको भी डायरेक्टर जनरल बनाया गया, और इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया नेशनल कैडेट कोर्प्स यानी कि एनसीसी का डायरेक्टर जनरल किनको बनाया है? गुरबीरपाल सिंह को बनाया गया है। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है नसीर कमाल जी हैं। इनको भी यहाँ पर क्या बनाया गया? इनको बनाया गया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इनको भी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, इनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का। तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल किनको बनाया गया? नसीर कमाल को बनाया गया है। नेक्स्ट जो पर्सन न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। और ये डायरेक्टर जनरल बने हैं नाडा के, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजम। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है सौरभ गर्ग।
सौरभ गर्ग। और सौरभ गर्ग जी हैं जो इनको CEO बनाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है UIDAI का, जो आधार कार्ड से रिलेटेड अथॉरिटी है, यानी कि UIDAI, उसका CEO किनको बनाया गया? सौरभ गर्ग जी को बनाया गया है। जो नेक्स्ट पर्सन न्यूज के अंदर है उनका नाम है संजय कपूर। और संजय कपूर जी न्यूज में क्यों बने? क्योंकि इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? संजय कपूर जी को बनाया गया है। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर रहे हैं उनका नाम है यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। तो इनको बनाया गया वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किनको बनाया गया? ये बनाया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। और नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर रहे हैं इनका नाम है यहाँ पर ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। ज्ञानेंद्र निंगोम्बम। तो ये इनको बनाया गया है, ये बनी है, ये इनको क्या बनाया गया है? ये प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के, प्रेसिडेंट बने हैं हॉकी इंडिया के। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम। तो नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज के अंदर है उनका नाम है नीतल नारंग। जो नीतल नारंग जी हैं ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं, बनी है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट हैं सॉफ्टवेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, सॉफ्टवेयर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पेज के अंदर कमेंट बॉक्स में, या फिर फेसबुक जो पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें फेसबुक पेज के ऊपर, और वहाँ पर आपका जो भी सजेशन है वहाँ पर ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ में अपना सजेशन भी लिखें कि इस वीडियो को डिसलाइक क्यों कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।